बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम बोनस शेयर्स के हवाले से बात करेंगे। अब आम तौर पर हमें पता है कि कंपनी को जो प्रॉफिट अर्न होता है वो अपने सारे प्रॉफिट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। उसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो रिज़र्व्स और फंड्स क्रिएट करती है, जिसमें जनरल रिज़र्व है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिज़र्व या फंड क्रिएट किया जाता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बनाया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। तो ये बेसिकली वो रिज़र्व्स क्रिएट कर रही होती है ताकि जब कभी उसे ज़रूरत पड़े तो उसके पास जो है वो फंड्स अवेलेबल। अब होता यह है कि जब आप हर साल अपने प्रॉफिट में से रिजर्व्स बढ़ाते चले जाते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि कंपनी के पास बहुत सारे जो है वो अकामुलेटेड रिजर्व्स एंड फंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब जब कंपनी के पास ये फंड्स और रिजर्व्स ज़्यादा हो जाते हैं तो कंपनी इनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, और अकामुलेटेड जो रिजर्व्स एंड फंड में से जब कंपनी डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स को देती है तो उसे हम बोनस का नाम देते हैं। तो बोनस हमें पता है बेसिकली इजाफी अदायगी होती है। जैसे हम आम जुबान में देखें बोनस से मुराद जो ज़्यादा अमाउंट पे की जा रही थी। एक तो डिविडेंड है जो रेगुलर बेसिस पर शेयर होल्डर्स को जो है उनके शेयर्स पर दिया जा रहा होता है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। लेकिन जो उसे ज़्यादा दिया जाएगा रूटीन से उसे हम बोनस का नाम देंगे। अब ये जो बोनस होता है कंपनी के पास दोनों ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि वो शेयर कैश की सूरत में भी बोनस पे कर सकती है और वो बोनस की सूरत में शेयर्स भी इशू कर सकती है। कैश की सूरत में कंपनी उस वक्त करती है जब उसके पास अकामुलेटेड रिजर्व्स एंड फंड्स भी काफ़ी सारे मौजूद हों और कैश भी काफ़ी सारे मौजूद हो कि कैश में पे करने के बाद भी उसके पास इतनी कैश अवेलेबल हो जो रूटीन के जो ज़रूरियात होती हैं कंपनी की वो पूरी होती रहे। क्योंकि हमें पता है कि कैश जो है वो इज़ द ब्लड ऑफ द बिजनेस, कि जब तक आपके पास कैश सफिशिएंट मौजूद ना हो आपके लिए प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि आपको कैश अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उन्हें चलाने के लिए चाहिए होती है। सैलरीज पे करनी है, दीगर एक्सपेंसेस पे करने हैं, क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी होती है। अगर कहीं से फाइनेंस करवाया हुआ है तो उस पर आपने इंटरेस्ट हुआ तो ये जितनी भी अदायगियाँ करनी होती हैं उसके लिए आपको कैश जो है वो चाहिए होती है। तो अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन को बेहतर रखने के लिए आपके पास कैश का मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो जब कंपनी के पास सफिशिएंट कैश मौजूद नहीं होती तो उस सूरत में फिर वो अपने जो अकामुलेटेड सरप्लस है उसमें से बोनस शेयर्स जो है वो इशू करती है। तो बोनस शेयर्स जब बोनस शेयर्स की सूरत में शेयर होल्डर को दिया जाएगा तो उन्हें हम बोनस शेयर्स का नाम देते हैं। अब कंपनी को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे बोनस शेयर इशू करने के हवाले से? एडवांटेजेस, कंपनी को क्या एडवांटेजेस मिलते हैं? नंबर 1, सिंपली जो सबसे सिचुएशन है वो ये कि आपका जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज कर जाता है। शेयर कैपिटल इंक्रीज्ड। अब ज़ाहिर है जब आप शेयर्स इशू कर रहे हैं तो शेयर्स में इजाफा हो रहा है तो जो शेयर कैपिटल है वो आपका बढ़ जाएगा। दूसरी सूरत इसमें ये होती है कि आपका वर्किंग कैपिटल कम नहीं होता। वर्किंग कैपिटल डज नॉट डिक्रीज। वर्किंग कैपिटल से मुराद वही आपकी कैश है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं तो कैश आपकी कम नहीं होती और आपके पास कैश मौजूद रहती है जिससे आप अपने जो एक्सपेंसेस पे करने हैं वो आराम से जो है वो पे कर सकते हैं। तीसरा आपका जो मेन बेनिफिट होता है वो जो रेट ऑफ रिटर्न है वो नॉर्मलाइज्ड हो जाता है। अगर आपके पास रिजर्व ज़्यादा मौजूद होते हैं तो उस सूरत में आपका रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी हाई आ रहा होता है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए जब आप बोनस शेयर इशू कर देते हैं तो क्योंकि शेयर कैपिटल में इजाफा हो जाता है, रिजर्व्स एंड फंड्स कम हो जाते हैं,
तो उस सूरत में जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। कुछ छोटे छोटे और एडवांटेजेस हैं, मसलन इसमें आपका ये होता है कि जब आप शेयर्स इशू करते हैं नॉर्मल तरीके से तो उसमें आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, एप्लीकेशनें शेयर होल्डर से लेनी पड़ती हैं, वो बैंक के ज़रिए होता है, बैंक फिर अपने चार्जेस जो है वो लेता है, तो वो आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। लेकिन बोनस शेयर इशू करते वक्त आपकी नो एडिशनल कॉस्ट, आपको कोई जो है वो इजाफी कॉस्ट बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती। फिर इसमें एक और एडवांटेज है, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, इसमें आपको कोई टाइम जो है वो भी आपका ज़ाया नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस अगर लेते हैं तो आपने एडवर्टाइज़ किया, एडवर्टाइज़ के बाद आप एप्लीकेशन के लिए एक डेट देते हैं, फिर सारी एप्लीकेशनें कलेक्ट होती हैं और उसके बाद जो है वो उन एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होती है और उसके बाद जाके आप शेयर्स इशू करने के काबिल होते हैं, तो एक टाइम लगता है। लेकिन बोनस शेयर्स क्योंकि आपने उन्हीं शेयर होल्डर्स को देते हैं तो आपको ये सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, आप फ़ौरन से जो है वो शेयर इशू कर सकते हैं, इसलिए नो वेस्टेज ऑफ टाइम। एक और जो एडवांटेज होता है, जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स वो चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, अब क्योंकि उन्हीं शेयर होल्डर्स को जो ऑलरेडी हैं उन्हीं को शेयर्स मजीद इशू किए जा रहे हैं, तो शेयर होल्डर की जो कुल तादाद है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस हैं जो एक कंपनी को बोनस शेयर इशू करने की सूरत में जो है वो मिलते हैं। पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।